हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो है किसने लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ए ऑप्शन बी वाटसन, 2 नंबर ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टनी, 3 नंबर ऑप्शन है विलियम वुंट और 4 नंबर ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विलियम वुंट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है बी एफ स्किनर ने, 2 नंबर ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर ने, 3 नंबर ऑप्शन है ई इल थर्नडाइक और 4 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने। तो इसका सही आंसर है बी एफ स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन है विलियम जेम्स, 2 नंबर ऑप्शन है जॉन डीवी, 3 नंबर ऑप्शन है जेम्स आर एंजिल और 4 नंबर ऑप्शन है ई वी टिचेनर। तो इसका सही आंसर है वह है 4 नंबर ऑप्शन ई वी टिचेनर है। वह मनोविज्ञान प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। बाकी विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल ये तीनों संबंधित हैं, बाकी ई वी टिचेनर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। तो ए ऑप्शन शेष अवस्था में, 2 नंबर बाल्य अवस्था में, 3 नंबर ऑप्शन आरंभिक वयस्क अवस्था में और 4 नंबर ऑप्शन है उत्तर किशोर अवस्था में। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा शेषवा अवस्था में। ए ऑप्शन इसका सही होगा, शेषवा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है। ए ऑप्शन रोस, 2 नंबर ऑप्शन वेलेंटाइन, 3 नंबर ऑप्शन स्टैनले हॉल और 4 नंबर है बिग्गी तथा हंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है। ए ऑप्शन आकृतिक, 2 नंबर ऑप्शन है संज्ञान, 3 नंबर ऑप्शन है सांकेतिक और 4 नंबर ऑप्शन है शाब्दिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञान। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संख्यात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संख्यात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन विचारों की विलोमीयता, 2 नंबर ऑप्शन है संरक्षण और 3 नंबर है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रयत्नों का उपयोग, 4 नंबर है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। बालकों की बुद्धि नापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था। ए ऑप्शन जे एम कैटल, 2 नंबर ऑप्शन है अल्फ्रेड बिन्नी, 3 नंबर ऑप्शन है स्टैन वर्ग और 4 नंबर ऑप्शन है वेस्लर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिन्नी। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है। ए ऑप्शन 33%, 2 नंबर 45%, 3 नंबर ऑप्शन 40% और 4 नंबर ऑप्शन है 21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45%। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है। ए ऑप्शन गोलाकृति, 2 नंबर ऑप्शन आयताकृति और 3 नंबर है दुर्बल, 4 नंबर ऑप्शन है लंबाकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बेलोक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था।
बेलोक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों की प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु रखा था? ए ऑप्शन 0 से 5 वर्ष, 2 नंबर 2 से 5 वर्ष, 3 नंबर ऑप्शन 3 से 10 वर्ष और 4 नंबर ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 10 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? इनमें से अधिगम की सही विशेषता कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन अधिगम कोई परिमाण न होकर एक प्रक्रिया है। 2 नंबर है अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। 3 नंबर है अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। और 4 नंबर है मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन एक अधिगम है। ये विशेषता अधिगम की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों विशेषता है, अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव पर आधारित होती है, ये तीनों सही है। बाकी 4 नंबर इसकी विशेषता गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था? तो इसमें देखिए, इनमें से कौन सा जो मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है वो हमें देखना है। तो 1 नंबर है युयुत्सा भय, 2 नंबर है निवृत्ति घृणा, 3 नंबर है संतान कामना वात्सल्य, 4 नंबर है शरणागति और करुणा। तो इसका जो मैकडूगल ने उल्लेख किया है, नहीं किया है, वो देखिए युयुत्सा भय मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, वो है युयुत्सा भय। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी इसके अनुरूप हैं, तीनों ही निवृत्ति घृणा संतान कामना वात्सल्य शरणागति करुणा। अगला जो क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। ए ऑप्शन अधिगम की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है। 2 नंबर है अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। 3 नंबर है अधिगम की प्रवृत्ति लगभग स्थायी होती है। और 4 नंबर है सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, तो वह है अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? इनमें से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ए ऑप्शन भूख, 2 नंबर प्यास, 3 नंबर आकांक्षा और 4 नंबर है निंद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकांक्षा है, वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है ये धनात्मक स्थानांतरण है, 2 नंबर ये ऋणात्मक स्थानांतरण है, 3 नंबर शून्य स्थानांतरण और 4 नंबर है द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी हाउस का हाउसेज माउस का माउसेज करता है। तो ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।